वृत्त में देखो क्या है, वृत्त एक समतलीय ज्यामितीय आकृति है, मतलब इस तरह से एक समतल ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु, ये जो आकृति है इसका प्रत्येक बिंदु उसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु यहाँ मान लेते हैं, इसका प्रत्येक बिंदु, इस वृत्त के ऊपर जो भी बिंदु होगा उसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से सदैव निश्चित दूरी पर रहता है। मतलब इससे इनकी जो दूरी है ना ये निश्चित रहते हैं। इस निश्चित बिंदु को, जो ये निश्चित बिंदु है ये वाला, इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और निश्चित दूरी, ये जो दूरी है निश्चित, इसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और एक चक्कर में चलित दूरी, मतलब ये पूरा चक्कर, इसको वृत्त का परिमाप कहते हैं। एक चक्कर में चलित दूरी वृत्त का परिमाप या परिधि कहलाती है। ठीक है। ये जो दूरी है ना इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है, इसको मैं जो शेड कर रहा हूं, इसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले लिख रहा हूं। जो पहला फॉर्मूला है ना वो है वृत्त की परिधि, ये होता है 2 पाई r। एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का मतलब है जो पार्ट शेड की है, परिधि का मतलब है ये वाली चलित दूरी, आउटर बाउंड्री। ठीक है। एक होता है अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। अर्धवृत्त में देखो क्या होगा, इस टाइप से होगा अर्धवृत्त। तो पूरा तो होता है 2 पाई r, इतना हो जाएगा पाई r, और ये इसका हो जाएगा व्यास। तो ये आ जाएगा पाई r प्लस 2r। ये केंद्र है, इधर भी r हो जाएगा और इधर भी r हो जाएगा। तो इसका परिधि क्या हो जाएगी, पाई r प्लस 2r। और है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है जितना पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा, 1/2 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या होता है, जैसे एक वृत्त हो गया, इसके जो लंबवत एक दूसरे के व्यास हैं, वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं, तो प्रत्येक भाग को कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। और वृत्त का चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। आपने इन फॉर्मूलों को याद करना है, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक फॉर्मूला होता है व्यास। व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब 2r। त्रिज्या का डबल, उसको कहते हैं व्यास। ओके, नोट कर लो। अब देखो क्या है,
वलय का क्षेत्रफल, वलय मतलब रिंग, वलय का क्षेत्रफल, जो रिंग होती है उसका क्षेत्रफल, या पार्क में जो गोलाकार पाथ होता है उसका क्षेत्रफल। जैसे दो वृत्त हैं उसकी अलग अलग त्रिज्याएं दे रखी हैं, ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं वलय। इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या होगा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैं छोटा आर मानता हूँ और बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं बड़ा आर मानता हूँ। तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा आर बड़े वृत्त की त्रिज्या है, छोटा आर छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। चक्रों की संख्या होती है कुल दूरी बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी। हमने अभी पढ़ा है पिछले फॉर्मूले में, एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है वो वृत्त की परिधि होती है, या अकेली परिधि लिख दो, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, मतलब कुल दूरी बटे 2 पाई आर। ठीक है, कुछ एक फॉर्मूले भी हैं, जैसे 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। दूसरा क्या है, जो क्षेत्रफल की इकाई होती है ना वो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये किसकी इकाई है, क्षेत्रफल की। ठीक है, अगर बाई चांस आपका आंसर मीटर स्क्वायर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, दोनों साइड में वर्ग कर दूंगा, 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर, 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर जो आ जाएगा वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मीटर जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो।